डीपीसी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्कर्ष दूरबार आपके लिए आज पहली बार यूट्यूब पर द नाउन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपके नाउन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये नाउन क्लास इतना अद्भुत होने वाला है जिसकी अभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने भले ही कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन एक बार हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ ये जो नाउन का टॉपिक है इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन लेकर नोट करना स्टार्ट कर देना और साथ ही हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो हम ये देखते हैं, ये जो नाउन है, ये नाउन क्या चीज़ है, आखिर नाउन है क्या। तो नाउन में हम देखने को मिलता है कि जो नाउन होता है कि ये विदाउट इमेज नहीं बनता। जिस वस्तु का हमारे दिमाग में इमेज बनता है वो नाउन है। स्टार्ट करते हैं नाउन की क्लास। तो अब सही आ रहा है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट नाउन की क्लास। इसमें हम देखेंगे कि आखिर नाउन क्या है। तो हम आपको इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जिस चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम देखते हैं, सी करते हैं, सुनते हैं, हियर करते हैं, फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, और जिस चीज़ को, इन चीज़ों करने से हमारे मस्तिष्क में जिसकी एक इमेज बनता है वो सभी क्या है, नाउन है। यदि हमारे दिमाग में कोई चीज़ सोचने से यदि उसका फोटो बन रहा है तो समझ लो वो नाउन है। यदि फोटो बन गया तो नाउन है, यदि फोटो नहीं बना तो नाउन नहीं है। जैसे मैंने बोला पेन, तो आपके दिमाग में बना होगा पेन। क्या बना होगा, पेन का फोटो, कि पेन होता है। मैंने कहा मार्कर, तो आपके माइंड में मार्कर बना। मैंने कहा डस्टर, तो आपके माइंड में डस्टर बना। मैंने कहा ग्राउंड, तो आपने कहा ग्राउंड बन गया। मैंने कहा एलिफेंट, तो आपके माइंड में एलिफेंट का इमेज बनता है। यदि इमेज है तो नाउन है, और इमेज नहीं है तो नाउन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल दैट यू कैन सी, थिंक एंड फील is called noun, is called noun। ये हमारा डेफिनेशन हो गया नाउन का, कि आप जो भी सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, अब हम जो नाउन पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे आधारित पढ़ेंगे। रटना नहीं है, हमारी क्लास में रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। और मैं इस बात की आपको गारंटी दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मेरी क्लास को पढ़ने के बाद आपको नाउन को रटने का कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आइए वापस आ जाइए। यू दैट, ऑल दैट यू कैन सी, थिंक एंड फील इज कॉल्ड नाउन। जिस चीज को हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, इन चीजों को करने से जिस चीज का फोटो हमारे माइंड में बन जाता है तो समझ लेना वो नाउन है। अभी मैं आपसे बोलूं गुट्टू गुट्टू, तो आपके दिमाग में कोई फोटो बनता है, नहीं बनता है, तो फिर गुट्टू गुट्टू नाम हुआ क्या, नहीं। मैंने कहा राम, आपको फटाक से रामचंद्र जी दिख रहे होंगे। मैं कहूँ पेन, आपको पेन दिख रहा होगा माइंड में। मैं कहूँ फैन, आपके माइंड में फैन का इमेज आ गया होगा। तो जिस चीज का बोलने से आपके माइंड में इमेज बन जाता है वो चीज क्या होती है, वो नाउन होती है। ठीक है, अब नाउन का डेफिनेशन अपने समझ लिया। तो जो ग्रामेटियन थे उन्होंने हमारे नाउन को मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, हमने अपने नाउन को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन है वो हमने कितने भागों में बांटा, वो हमने अपने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग, नंबर एक
नंबर 1 काउंटेबल नाउन। नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 1 काउंटेबल नाउन और नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। भाई कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैंने बचपन में पढ़े थे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, तो वो सारे नाउन होते हैं, लेकिन उनके झमेले से बचने के लिए कब सिंगुलर हो जाता है, कब प्लूरल हो जाता है, तो उनके झमेले से बचने के लिए हमारे जो ग्रामेटियन है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार उन्होंने हमारे नाउन को 2 भागों में बांट दिया है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है उसके सीरीज में हम रखते हैं अपना सबसे पहले कॉमन नाउन। क्या रखते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेकंड नंबर पे रखते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 3 पर रखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब आइए अनकाउंटेबल में, इसमें रखते हैं फिर 4th पे मटेरियल नाउन और 5th पे रखते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम कह सकते हैं कि इन 5 नाउन से जो भी माइंड में हमारे इमेज बनेगी वही क्या है? हमारी नाउन है। आप कोई भी चीज इमेजिन कर लीजिए, यदि इमेज बन गया तो नाउन है, यदि इमेज आपके माइंड में नहीं बनता है तो नाउन नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर पहले प्रॉपर आता है बाद में कॉमन आता है, तो याद रखें दुनिया का वह जो नाउन, दुनिया का वह नाउन जो इस दुनिया में आता है सबसे पहले वो किस में आता है? कॉमन नाउन में। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका जन्म होता है वो किस में आती है? कॉमन नाउन में, चाहे वो चीज लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो दुनिया की कोई सी भी वस्तु जिसका जन्म होता है, जन्म के बाद ही वो वस्तु क्या बन जाती है? कॉमन नाउन। ठीक है, उसका जन्म ही कॉमन नाउन में होता है। कंपनी पे ये पेन बनता है, तो ये पेन बना कंपनी ने, इस जैसे हजारों पेन बन गए, तो इस पेन को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब इसको पेन को उस ग्रुप में से अलग करने के लिए इस पेन पे अपन ने एक लोगो लगा दिया कि सेलो का पेन, तो सेलो, तो पेन की कैटेगरी से एक अलग पहचान मिल गई इसको, सेलो, तो ये बन जाता है अपना प्रॉपर नाउन। बात समझ आ रही है? तो दुनिया की कोई सी भी वस्तु, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जब वह दुनिया में आती है, उसका जन्म होता है, जब उसका निर्माण होता है, तो वह कॉमन नाउन में आती है। वह किस में आती है? कॉमन नाउन में। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब उसके बाद कॉमन नाउन के बाद फिर क्या होता है कि मैं आपको इसका सीक्वेंस बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक करके सारे नाउन पढ़ाऊंगा। फिर कॉमन नाउन के बाद उसी वस्तु का उस भीड़ में से अलग किया जाता है। कैसे? नामकरण करके। उस वस्तु को क्या समाज में स्थान दिलाने के लिए उसका नामकरण किया जाता है। समाज में एक पहचान दिलाने के लिए उस वस्तु लिविंग नॉन लिविंग को क्या दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर नाम के बाद उसका समाज में एक स्थान बन जाता है, जिससे वह नाउन क्या बन जाती है? प्रॉपर बन जाती है। तो उसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो भाई जैसे कोई एक मैंने ले लिया, एक मैंने, भाई मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मैं आपको एक ड्राइंग बता दे रहा हूं बना के।
भाई मैंने एक तोता बना दिया ये, तो ये तोता बन गया, पैरट बन गया। भाई ये जैसे ही आया तो ये पैरट है, तो पैरट कौन सा नाउन हो गया? कॉमन। अब इस पैरट को हमने अपने पास रखा और इस पैरट को मैंने एक नाम दिया, तो ये पैरट था, तब तक था ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब इस पैरट का नाम मैंने रख दिया टोनू। क्या रख दिया? टोनू। तो इस पैरट का नाम टोनू रख दिया, तो ये पैरट की जाति से अलग हो गया। अब इसको समाज में रहने के लिए एक नाम मिल गया कि टोनू। तो इस टोनू नाम को अपन क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। बात समझ आ रही है? अब इस प्रकार से इस टोनू के बहुत सारे दोस्त मिलके आ गए, क्योंकि समाज में लोग अकेला नहीं रहता है। समाज में रहने के लिए वो झुंड में रहना पसंद करता है, लोगों में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। तो जब वो झुंड में रहेगा तो दो चार टोनू के मित्र और आ गए, ठीक है। तो इन ग्रुप को अपन ने कहा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। मैं अपन ने इनको क्या कहा? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कह दिया, तो पक्षियों के समूह को फ्लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो हमने बोल दिया अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो इनके ग्रुप को अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इनके सारे ग्रुप को क्या बोल दिया? कलेक्टिव नाउन। अब इन ग्रुप को भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद ये क्या खाते हैं? कोई फल खाते हैं। तो जो भी चीज ये खाते हैं, लेते हैं, अपने उपयोग के लिए गई हर वो चीज जिसका अपन उपयोग करते हैं, वो सारी वस्तुएं किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में। अब समझना बात को, क्या किसमें आती हैं? मटेरियल नाउन में। तो इनने भोजन लिया, फूड लिया। अब वो फूड लिया तो वो क्या बन गया? फूड। टूनों के लिए मटेरियल नाउन, वो क्या बन गया? मटेरियल नाउन, ठीक है। तो अब मटेरियल नाउन वो बन गया क्योंकि उसको खाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ रही थी, ठीक है। तो कोई भी चीज, खाने पीने की कोई भी चीज या वह वस्तु जो हमारे उपभोग के लिए आवश्यक होती है, वह मटेरियल नाउन होती है। उसके बाद अब हमने पूछा, क्यों टोनू भैया आपको फल कैसे लगे थे? टोनू बोले एकदम मीठे। कैसे दिखा सकते हो? वो कहते हैं हम तो खिला सकते हैं, बता नहीं सकते। तो इससे कुछ समझ में आया कि वह भाव जिसको हम बता नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो सारे भाव किसमें जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वो किसमें जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर नाउन। भाई प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन का जैसे मैंने बताया, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रॉपर नाउन is the particular name of person, comma place, comma or thing। Proper noun is the particular name. Proper noun is the
थोड़ा रॉन्ग उल्टा हो गया। प्रॉपर नाउन, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन is the sum particular person, place or thing। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पर्टिकुलर यानी निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक चीज और बढ़ा लीजिए, एनिमल, थिंग, एनिमल। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अपन इसके एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसे अभी वाटर कहें तो कौन सा नाउन, कौन सा नाउन बोलिए? कॉमन नाउन। वाटर कॉमन नाउन होता है। वाटर आपका कौन सा नाउन है? वाटर मटेरियल नाउन है। ठीक है, वाटर कौन सा है? मटेरियल नाउन है। क्यों? उपभोग नहीं करते हो, यूज में नहीं लेते हो। देखें, मैं कहूं आपसे मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हाइड्रोजन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मैं आपसे कहूं मोहन, प्रॉपर नाउन हो गया। टोनू प्रॉपर नाउन हो गया। भोपाल किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया। इंदौर, समझ रहे हो? पकड़ पा रहे हो? तो चलिए, बात समझ में आई। अब देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का यूज सेंटेंस में किस किस तरीके से हम करते हैं। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। कॉमन एरर में सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट रूल देखें, प्रॉपर नाउन is always, proper noun is always be written with the first capital letter। यानी प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे प्रारंभ होता है? रिटन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको क्वेश्चन दिया, मोहन इज राइटिंग, सेकंड सही दिया, मोहन इज राइटिंग। तो इसमें से सही कौन सा है? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें एम कैसा है? कैपिटल। ये सही है, ये गलत है। समझ आ रहा है? पकड़ पा रहे हो? समझ आ रहा है ना? चलिए दूसरा रूल देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था? रिटन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। सेकंड रूल है नॉर्मली नो आर्टिकल is used before proper noun। ठीक है,
तो नॉर्मली का मतलब समझे, नॉर्मली का मतलब है कि 90% प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कितने परसेंट? 90%। अब 90% यूज नहीं करेंगे तो कितने परसेंट करेंगे? 10%। बोलो बोलो। हाँ 10%। कितने परसेंट? 10%। तो 10% हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। अब वो 10% देखें हम आपको बताएं कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो देखो इसमें पॉइंट लिखिए, लिखें आप लोग, लिखें लिखें। लिखें जल्दी लिखें। प्रॉपर नाउन में बी, लिखें जल्दी, आप लोग भी लिखें, ऑनलाइन वाले बिल्कुल लिखें। प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल। प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल। इट रिफर्स टू more than one. It refers to more than one. बात समझ आ रही है? It refers to more than one. ठीक है? Proper noun may be used as, proper noun may be used as plural. Proper noun may be used as plural. It refers to more than one. मतलब जब हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक से अधिक नाउन होने के बोध में करते हैं तो हम उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो हम उस नाउन के पहले तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अभी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आर्टिकल ए और द, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से। तो इसमें देखो आपने लिख लिया, अब इसमें है 2 पॉइंट। इसमें कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। जैसे मोर देन वन, तो जब किसी से कंपैरिजन हो, प्रॉपर नाउन का क्या हो? कंपेयर हो। ठीक है? प्रॉपर नाउन का कंपेयर होने पर दा लगता है, यही ना? प्रॉपर नाउन का कंपेयर होने पर दा लगता है। और जब कंपेयर ना हो, जब किसी से कंपेयर ना हो, केवल उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, केवल उसकी क्वालिटी के बारे में क्या की जाए? बात की जाए, तो फिर हम ए और एन लगाते हैं। तब हम क्या लगाते हैं? कंपेयर ना हो बल्कि क्वालिटी के बारे में बताया जाए तो आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। इतना लिख लिया? क्लियर कर दूं?
क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन प्रॉपर नाउन होती है वो किस में बदल जाती है, कॉमन नाउन में। जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसका कंपेयर नहीं करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन टर्न्स इनटू कॉमन नाउन। देन प्रॉपर टर्न्स इनटू कॉमन नाउन। बात समझ में आई? तो क्यों? क्योंकि वह प्रॉपर नाउन फिर क्या बन जाती है, कॉमन नाउन बन जाती है। इसके एग्जांपल देखें। जैसे मैंने कहा ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तो ही की तुलना हुई किससे हुई, तेंदुलकर से। किससे हुई, तेंदुलकर से। तो हमारे उसकी तुलना तेंदुलकर से हो गई। मैं कहूं मोहन इज द मोहम्मद रफी ऑफ आवर टाउन। तो मोहन इज द मोहम्मद रफी ऑफ द टाउन, ऑफ आवर टाउन। हमारे कस्बे का मोहम्मद रफी कौन है, मोहन। तो मोहन की तुलना कर दी, तो उसमें इस प्रॉपर नाउन के पहले क्या लग गया, आर्टिकल द लग गया। ठीक। अभी मैं यहां पे बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखें आप, वी नीड अ भगत सिंह in our party, in our party। We need a भगत सिंह in our party। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जरूरत का बोध बता रहे हैं। किसका बोध हो रहा है, जरूरत का, कि मुझे अपनी पार्टी में, हमें अपनी पार्टी में भगत सिंह की जरूरत है। हमें अपनी पार्टी में किसकी जरूरत है, भगत सिंह की। कोई भगत सिंह की मतलब उसकी, भगत सिंह तो अब है नहीं, तो उस भगत सिंह की जो पहले था, तो उसके जैसा कोई भगत सिंह चाहिए, तो उसकी क्वालिटी का चाहिए। तो यहाँ पे उस भगत सिंह की क्वालिटी के समान कोई व्यक्ति की बात की जा रही है, या इसलिए यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर भगत सिंह तो आएंगे नहीं, तो भगत सिंह की क्वालिटी वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बदल जाती है, और यहाँ पे कॉमन नाउन का बोध करती है, इसलिए इसमें आर्टिकल ए का यूज कर दिया गया। यहाँ पे अरविंदो का नाम लगा देते हैं, तो अरविंदो क्या बन जाते हैं, एन लग जाएगा। अरविंदो में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बात समझ आ रही है? तो चलें आगे की क्लास करते हैं। इसको नोट राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल लिखिए। लिखें, क्या होता है जब कोई भी देश, हम आपको बताएं, किसी भी देश, गांव, शहर, कस्बे का नाम जब युद्ध और खेल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे उस प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्या आएगी, वर्ब भी
वर्ब भी प्लूरल आएगी और आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज किस तरीके से करते हैं, एक लास्ट यूज और है प्रॉपर नाउन का, देख लीजिएगा। जब हम किसी नेम ऑफ कंट्री, जब हम किसी नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ सिटी का यूज स्पोर्ट या बार, खेल या युद्ध में करते हैं तो इनके साथ आर्टिकल एवं प्लूरल वर्ब आती है। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आर्टिकल द प्लस नेम ऑफ कंट्री, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, समझ रहे हैं ना? इसके बाद जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल। तो हम लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया हैज won the match, इंडिया हैज won the match। सेकेंड सेंटेंस है, द इंडिया हैज won the match। थर्ड है, द इंडिया हैव won the मैच। ठीक है, तो इन तीनों में से बताएं सही कौन सा है, कौन सा वाला है? तो समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? तो थर्ड पे राइट कर दूं? ये थर्ड वाला राइट है, क्योंकि इसमें देखो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल भी है, यहाँ पे युद्ध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खेल की बात हो रही है। क्या होता है, जब कोई देश खेलता है, जब कोई गांव खेलता है, जब कोई राज्य खेलता है, तो उसमें कोई एक व्यक्ति की हार जीत की बात नहीं होती है। जब कोई युद्ध होता है तो किसी एक व्यक्ति की हार जीत की बात नहीं होती है। एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। यहाँ पे लाखों लोग खेलते हैं, वहाँ क्रिकेट खेला जाता है, अपन अपने घर पे बैठते हैं, हिप्पे फुर्रे करते हैं। क्यों? जीते तो वो हैं, एंजॉय अपन लोग क्यों करें? एंजॉय अपन लोग क्यों करें? लेकिन करते हैं ना। तो वहाँ पे इस केस में यहाँ पे इंडिया का मतलब है इंडिया का देश, इंडिया के लोग जीत गए। इंडिया का तात्पर्य क्या हो जाता है यहाँ पे? जीत जाने का। तो इंडिया के लोग हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब कोई भी प्रॉपर नाउन स्पोर्ट और बार में यूज होती है, ठीक है, जब कोई प्रॉपर नाउन प्रॉपर, ठीक है, जब कोई प्रॉपर नाउन किसमें स्पोर्ट और बार में यूज हो जाती है, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले किस क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात समझ में आई? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल हम कॉमन नाउन एवं उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे अंग्रेजी के क्षेत्र में हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके और अंग्रेजी में आने वाली समस्या को डीपीसी इंग्लिश क्लासेस के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।